24 कैरेट स्वर्णिम आभा बिखेरती एक स्फटिक मछली मानो किसी अनुपम खजाने के समान चमक रही थी। दोनों उस झिलमिलाती स्फटिक मछली को निहार रहे थे और लगभग उलझकर फंस ही गए थे। वे बाहर निकलने ही वाले थे कि देखा विशाल चट्टान ने प्रवेश मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। उसी समय सर्पों की रानी भीतर आ गई। चट्टान की दरार इतनी ही थी कि वो उसके भीतर से निकल सके। अंत में तीनों सर्प के मुख में कूद पड़े और सफलतापूर्वक उस स्थान से बाहर निकल आए। कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त इस उपलब्धि को देखकर तीनों ने उस अद्भुत शरीर की प्रशंसा की। ऐसी मछली को केवल देखना ही आनंद से भर देता है। उसे स्वाद में कैसा अनुभव होगा इसकी कल्पना करना भी कठिन था। फिर उन्होंने कड़ाही चढ़ाकर तेल गर्म किया, पर यह साधारण तेल नहीं था। यह उसी सरोवर से निकाला गया सार तत्व था जहाँ मछली और स्फटिक मछली रहती थी। मूल रस से ही उसका असली रंग प्रकट हो रहा था। तेल को लगभग उचित ताप तक गर्म किया गया और स्फटिक मछली पर हल्का सा आटा लपेटा गया। जैसे ही मछली तेल में डाली गई, उसके चारों ओर स्वर्णिम प्रकाश नृत्य करने लगा। बाहर निकालने के बाद भी वह चकाचौंध कर देने वाली आभा बिखेरती रही, मानो सौंदर्य की चरम सीमा पर पहुंची कोई कलाकृति हो। वातावरण में ऐसी सुगंध फैल गई थी जिसे पहले कभी नहीं सूंघा गया था। फिर भी सानी को लगा कि कुछ कमी है। उसका विचार था कि सबसे दुर्लभ सामग्री के साथ सबसे सुंदर दृश्य होना चाहिए। इसलिए उसने सर्प रानी को पुकारा और सभी को लेकर आकाश की ऊंचाइयों में पहुंच गया। शीघ्र ही पूरा मोर्स पर्वत श्रृंखला उनकी दृष्टि में समा गई। उन्होंने भोजन आरंभ किया। एक और लेते ही बाहरी परत कुरकुरी और सुगंधित प्रतीत हुई, मानो परत दर परत सजी हुई पतली रोटियों जैसी हो। भीतर की मछली का मांस मोटा और रस से भरा था। उसमें से गहन ताजगी भरा स्वाद निरंतर उमड़ रहा था और कहीं भी कांटे या हड्डी का आभास नहीं था। भोजन के पश्चात तो मानो सांसों में भी स्वर्णिम चमक उतर आई। थकान पल भर में दूर हो गई। फिर भी सानी को लगा कि अभी भी कुछ अधूरा है। इतनी अद्भुत सामग्री होने पर भी उसके स्वाद कोश पूर्णतः जागृत नहीं हुए थे। तभी कोमात्सु ने तेज प्रकाश के साथ मेल्क का नक्षत्र निकाला। यह एक जादुई मसाला था जिसका स्वाद इतना प्रबल था कि किसी भी सामग्री का मूल स्वाद ढक सकता था। किंतु यदि इसे स्फटिक मछली के साथ मिलाया जाए तो यह संसार का अनुपम संगम बन जाता है। निश्चय ही स्फटिक मछली की आभा और प्रखर हो उठी। एक और लेते ही सानी के स्वाद कोश जागृत हो गए, मानो असंख्य चमकते कण आकाश में नृत्य करने लगे हों। रजत रंग का मछली मांस और स्वर्णिम मसाले का स्वाद आपस में इस प्रकार घुल मिल गया कि वह सामंजस्य का सर्वोच्च रूप बन गया। पूर्णता की पराकाष्ठा। यह मानो भाग्य द्वारा निर्धारित मिलन था जिसने सानी को अपार संतोष से भर दिया। वह आनंद से कांप उठा और जोर से पुकारने लगा, किंतु उसी क्षण अरु का व्यवहार कुछ विचित्र सा हो गया।